ईद के एक दिन पहले एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ F7 मरकज़ में गालिबन, और जिना सुपर है, सुपर मार्केट है, F10, F11, ये वो मराकज़ हैं इस्लामाबाद के कि जहाँ पर एक भारी तादाद में आवाम जाती है। ख़ास तौर पे चांद रात को बड़ी रौनक होती है। यहाँ पर बड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग हुआ करती थी का इसलिए मैं कह रही हूँ, पुलिस की पेट्रोलिंग का वन वे लगा देते थे, गाड़ियों को किसी किस्म की मसाइल मुश्किलात ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, हर किस्म की यहाँ पर मैनेजमेंट हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसका एक आंखों देखा वाकया ये है कि हम उस दिन चांद रात से 2 दिन पहले वहां से मैं गुजरी तो वहां पर गाड़ियों की पार्किंग है, जाहिर है अब कभी लाइटें ऑन होती हैं कभी ऑफ होती हैं, तो वहां पर लाइट्स ऑन होनी चाहिए बिल्कुल। अब स्ट्रीट लाइट्स का भी इस्लामाबाद में एक प्रॉब्लम है, फिर ट्रैफिक लाइट्स का एक अलग प्रॉब्लम है। जब अब्दुल शकूर साहब की डेथ हुई थी तो हमने ये भी बताया था कि खासतौर पे मेरी आप ट्विटर अकाउंट में जाकर देखें, बार बार मैं टैग कर रही हूँ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को कि इस शहर में ट्रैफिक तेज़ चलती है क्योंकि शाहराहें बड़ी हैं, छोटी छोटी गलियाँ नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सीडेंट्स का होना और फिर उनके ज़्यादा खतरनाक होना का इम्कान ज़्यादा होता है। खैर बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, उस पर फिर कभी आएंगे। तो उस जगह हुआ ये जो मैंने देखा वो ये हुआ कि F7 मरकज़ में जहाँ पर पार्किंग थी वो अंधेरा था पार्किंग लॉट, तो दरमियान में गाड़ियों के एक शख्स बैठा हुआ था जो कि मैं इस चीज़ को जूम कर रही हूँ कि वो कोई नशा वशा कर रहा था। वहाँ के आगे से, उस गाड़ियों के आगे से एक खातून गुजरी, उसने अचानक एक चीख मारी तो हम भी गुजर रहे थे, सब लोग रुक गए, तो वो उसने चीख मारी, औरत भी वो दौड़ी और वो जो शख्स बैठा था गाड़ियों के दरमियान छुप के, जिसने उस औरत का या तो दुपट्टा खींचा या उसको पकड़ने की कोशिश की या उसका बैग छीनने की कोशिश की, वो भी उठा और अपने लड़खड़ाती टांगों के साथ वो भी दौड़ के चला गया। अब उसको कोई पकड़ नहीं सकता था क्योंकि पुलिस तो आती नहीं और आवाम आगे जाती नहीं है इस तरह की चीज़ों में। फिर दूसरी जगह उसी दिन सेम टाइम पर वहाँ पर आगे पार्किंग में सीढ़ियाँ हैं जिसमें आप अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भीचर सी बैठा हुआ था, उसकी तो खैर मैंने वीडियो भी बनाई, ट्वीट भी की, डीसी से वो पहुंची, लेकिन उस पर क्या हुआ कुछ पता नहीं। सेम डेज में शमून हाशमी साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं नेशनल असेंबली के, उनकी फैमिली के साथ एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया जब वो एक दुकान के बाहर एक बेंच पड़ा हुआ था, उस पर बैठी उनकी एक नीस गालिबन, और उसको दुकानदार ने उठा के जो है साइड पे कचरे के जहाँ पर वो करेटे वरेटे पड़ी थी जिसमें कि बोतलें होती हैं पीने वाली, वो उनके ऊपर उसको फेंका बच्ची को, और उसने बड़ी बदतमीज़ी की। खैर हमने देखा ओवर द डेज़ के उस पर FIR भी दर्ज हुई और इस पर ये सारा मामला हुआ, लेकिन ये मामला इतना सिंपल है नहीं जितना कि हमें नज़र आता है। यहाँ पर सिर्फ एक पुलिस का महकमा ही काबिल ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं और भी अनासर हैं जो शामिल हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आसिया अजीम साहिबा हैं जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलिंग अटेंशन नोटिस था, वो क्या था आसिया साहिबा से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिया साहिबा। वालेकुम सलाम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक, थैंक यू। और नॉट अ वेरी गुड नोट जिससे हम मिल रहे हैं, हाँ, लेकिन स्टिल ईद तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं तजावुज़ात की, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जो आपका जो अटेंशन नोटिस था उसके हवाले से बात कर लें कि उसमें आपने क्या बुनियादी तौर पर लिखा था और क्या आप बताना चाह रही थी। जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस था जी 14 अक्टूबर पिछले साल मैंने वो दिया था, और वो इन्हीं नाजायज़ तजावुज़ात के बारे में था जो फुटपाथ्स पे, दुकानों के सामने, और जो पार्क्स बने हुए हैं मरकज़ के अंदर इस्लामाबाद में, हर सेक्टर के अंदर एक पार्क है, और उस पार्क के वो इसलिए बनाया गया था कि जो शॉपिंग के लिए लोग आएँ वो वहाँ बैठ के रेस्ट करें, बच्चे वहाँ खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो वो सारे का सारा पूरा इस्लामाबाद हर सेक्टर के अंदर F10, F11, G10, G11, कोई भी एज सेक्टर, F8, सारा आप थ्रू आउट F6 से स्टार्ट करें और G6 से स्टार्ट करें, सब मरकज़ में यही हालत है कि उन सब में खोखे लगे हुए हैं, उनको बिजली और गैस भी ये लोग दे रहे हैं। और ये किस तरह से हैं, इसकी कोई इजाज़त का तो तरीका नहीं है। यहाँ पे क्या किस चीज़ को रहे हैं? हम तजावुज़ात उन चीज़ों को हम कह रहे हैं कि जो पब्लिक की स्पेस है, पब्लिक के यूटिलाइज़ करने की स्पेस है, यानी फुटपाथ्स एंड ग्राउंड्स, और उनको नाजायज़ तरीके से दे दिया गया है कुछ लोगों को पॉलिटिकली ओब्लाइज करने के लिए, या यूनियन के लोग फाइनेंशियल गेन्स के लिए, उसके पीछे CDA की यूनियन, और क्योंकि CDA की यूनियन को पॉलिटिकल बैकिंग होती है कुछ सियासी जमातों की, क्योंकि वो यूनियन को चाहते हैं कि उनके हाथ में रहे और लोकल बॉडीज़ में उसका उनको फ़ायदा हो, तो वो उन पे हाथ नहीं डालते हैं। और इसका कोई बाकायदा तरीका नहीं है, वो यही कहते हैं कि जी यूनियन ने दी है। यूनियन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आवाम के इस्तेमाल की जगह को इस तरीके से लोगों को दे सके और उनसे पैसे वसूल कर सके। ये फेवर्स हैं, पॉलिटिकल फेवर्स। जगह पे फुटपाथ पे किसी खोखा फुटपाथ पे नहीं है, मिसाल के तौर पे वो सड़क पे है या किसी साइड पे, अगर हम उसके सामने कोई बेंच पड़ा हुआ देखें, टेबल्स लगाई हुई हैं, कुर्सियां लगाई हुई हैं, तो वो भी गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि वो पब्लिक के इस्तेमाल की जगह है। और ये इतना खूबसूरत शहर था जी, 10-15 साल पहले भी इंतहाई महफूज
पुरअमन और ऐसा शहर जहां हम बेफिक्री से बाहर जा सकते थे। और इस्लामाबाद एक ऐसा मॉडल सिटी था पूरे पाकिस्तान में जो 1959 में बाकायदा प्लान के तहत बनाया गया, एक ही शहर था। और उसके बाद उस प्लान को बुरी तरह से वायलेट किया गया। वो एक अलहदा कहानी है, वो एक अलहदा कहानी अब तो जितनी हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं वो एक जमाने में हम देखते हैं, और ये जो तो अच्छी बेसिक चीज प्लान हुई में इस थी शहर में वो ये था कि अंडरग्राउंड था ना सारा बिजली का निजाम, तारें लटकती, ट्रांसफार्मर गिरते खंभों से नजर नहीं आते थे। अब अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड उसमें जाएं और हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ जाएं तो वहां पर तो वही है, खंबे और तारें और जैसे जैसे शहर एक्सपैंड होता है और इस तरह की अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन होती है वैसे ही होता है। मुझे बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हमें इसको देखना पड़ेगा कि 3 लाख की आबादी के लिए बनाया गया शहर जो था, आज उसकी 15 से 20 लाख, सेंसस अभी नहीं हुआ, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, 15 से 20 के दरमियान आबादी है। कैसे एक इतना छोटा शहर इतनी ज़्यादा आबादी को मैनेज कर सकता है? आखिर जो लोग सीडीए बैठा है, क्या कर रहा है सीडीए? ये सीडीए की जिम्मेदारी है। और फिर सीडीए में जो भर्तियां होती हैं वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के ज़रिए होती हैं, हम सबको पता है इस बात का। और यही वजह है कि इस शहर में नाजायज़ अलॉटमेंट्स हुई हैं बासर लोगों के लिए, कमर्शियल प्लॉट्स की भी और रिहायशी प्लॉट्स की भी। इस वक्त कितने कमर्शियल स्कूल्स तो फेडरल गवर्नमेंट के अपने जो एम्प्लॉइज के लिए उनके लिए भी ग्रीन बेल्ट्स में भी, और इवन जो नाले के साथ जगह होती है नहीं उसके पैसे लिए हुए लोगों से। हाँ। प्लॉटों के, जमीनों के, एक आम सरकारी अफसर, सारे तो नहीं ना जद्दी पुश्ती अमीर होते, उसमें 50,000 वाला भी है जिसकी 80,000 तनख्वाह है, उसने प्लॉटों के और जमीनों के और फ्लैट्स के पैसे दिए हुए हैं, 10-10 साल हो गए हैं और वो प्रोजेक्ट उनको डिलीवर नहीं हो रहा, वो भी गरीब आदमी रो रहा है, कोर्ट में केसेस पड़े हैं उनके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीडीए की है। और सीडीए को जो बैकिंग गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं, अगर ये 14 अक्टूबर को आया था, मेरा कॉलिंग अटेंशन कमेटी को भेज दिया गया था, चला गया कमेटी में उसी दिन चला गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो वहाँ पड़ा है और उसको नहीं टेकअप किया गया। मैंने कल भी इस वाक़े के बाद चेयरमैन कमेटी के जो हैं उनको कॉल किया और उनको कहा कि इसको टेकअप करें। 14 अक्टूबर से लेकर अब तक जो है वो आपने कितनी मरतबा इसका फॉलोअप किया, उनसे कहा? बहुत दफ़ा किया जी, बहुत दफ़ा किया। और असल में वो उस वक्त जो स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने वो चाह भी नहीं रहे थे कि कमेटी को जाए। आई पोस्ट इट कि इसको कमेटी को भेजें, क्योंकि ये वो तो ये कौन थे? कमेटी अब्दुल रहमान कांजू साहब है स्टेट मिनिस्टर। नहीं, जब आपने दिया था वो वही थे ना। उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं जैसे आप कह रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपके जवाब से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहती हूँ और देखती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, तो आई नो दैट कि ये क्या है, तो इसको कमेटी को भेजें। बड़ी मेहरबानी उनकी कि उन्होंने एग्री किया और कमेटी को भेज दिया, लेकिन कमेटी में उसको फिर टेकअप नहीं किया गया अभी तक। तो अभी मैंने फिर दोबारा कोशिश की है, बहुत दफ़ा बीच में कोशिश की है। तो बात यह है कि जी क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें मोटिव्स पीछे और हैं, सीडीए में भर्तियां ऐसे नाजायज़ तरीके से की जाती हैं, यूनियन पे होल्ड होना होता है, पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर था इस्लामाबाद का, जो हमारा प्लान था, ओरिजिनल प्लान, उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया गया। हर शहर के साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन हम स्पेसिफिकली एक मॉडर्न सिटी रहने देते, एक शहर को इसको रेप्लिकेट करने की इसको रेप्लिकेट बजाय इसको भी वही बना दिया जो कराची का और बना हुआ है। और फिर आबादी देखें ना, इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी आबादी की। जब आप इतने लोगों को उस जगह पे घुसाएंगे, ट्रैफिक के इशू होंगे, अमनो अमान का इशू होगा। अभी F9 पार्क वाला खातून वाला जो है वो तीसरा चौथा वाकया था। और इस तरह के रोज़मर्रा के वाक़यात बहुत सारे होते हैं जिनमें ख़वातीन अपने आप को महफूज नहीं। इस वक्त जो सिचुएशन है तजावुज़ात की, अगर जैसे ये वाक़यात हुए कि किसी खातून के साथ बदतमीज़ी हो या किसी फैमिली के साथ बदतमीज़ी हो, क्योंकि अक्सर औकात वो जो शख्स जिसकी वो दुकान होती है या जिसने वो एक्सटेंड किया हुआ होता है, वो उसका जो बिहेवियर होता है वो ऐसे ही होता है कि जैसे वो उस जगह का ओनर है और उसने वो सड़क भी ख़रीद ली है और उसके ऊपर वो जगह उसी की है, वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं कर सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, और वो अक्सर औकात लोगों से बदतमीज़ियाँ करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं। एक आम शहरी के पास इस वक्त ऑप्शन क्या है कि अगर कोई ऐसा वाकया हो उसके पास, तो वो क्या कर सकता है? देखिए जी, मैं तो इस वक्त हर बंदा एडिशनल सेक्रेटरी भी होता है। मैं ये बात सोच रही थी जब मैंने शमून हाशमी साहब वाला वाकया सुना, तो मैं ये सोच रही थी कि वो तो ऐसी जगह पे बैठे हैं कि वो राब्ता कर सकते हैं, डीसी से भी कर सकते हैं, स्पीकर असेंबली से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आम बंदा है वो किधर जाए? वो सवाए बर्दाश्त करने के कुछ नहीं कर सकता, या मार खा ही लेगा, या मार खा ही लेगा। अब देखें तो आपने देखा होगा सब दुकानों के सामने दुकानदारों ने एक वो अफगानी ज्वेलरी का या कुछ खाने पीने का एक ठेला लगाया होता है।
अच्छा फिर उसमें एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि गुर्बत है और अगर उसने ठेला लगाया हुआ है तो वो क्या करे? नहीं, ठेला लगाने का तरीका होना चाहिए, कोई इसकी परमिशन होनी चाहिए। इसके लिए कोई, हम कैसी कौम है, हम किसी रूल और रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, हम हर चीज़ को वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि गुर्बत है तो वो कहीं भी बैठ गए। उसके लिए बाकायदा परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, और परमिशन का भी यहाँ कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है। वही यूनियन है जो लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को कंफर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल गेन्स देने के लिए उसको इस्तेमाल करती है। तो एक शहर था जिसको हम एक मॉडल सिटी के तौर पे रखते और हम बाकी शहरों को वैसा बनाने की कोशिश करते, लेकिन हमने किया ये कि हमने इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। बस हम हालांकि हमारे पास एक मॉडल था और हमें चाहिए था कि हम उसी को रेप्लिकेट कर देते, चाहे और हाउसिंग सोसाइटी एक्सपेंड तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद भी आहिस्ता आहिस्ता कराची होता जा रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ क्राइम की जो है, आपको पिछले साल की निस्बत 141% क्राइम बढ़ा। ये डॉन की रिपोर्ट है। हाँ। और हॉटस्पॉट है, क्राइम हॉटस्पॉट इन 2022। और ये भी आपको बताएं, आप ये जाकर आर्टिकल देखिएगा, इसमें इतने नंबर्स हैं, सोहा टाउन, DHA, क्या कुछ नहीं उन्होंने बताया, एक्सप्रेसवे, तरावड़ी चौक, और यानी कि जनवरी 2022 से अगस्त तक 9,804 केसेस पुलिस को रिपोर्ट हुए, और अभी बहुत सारे होंगे जो नहीं रिपोर्ट हुए। बिल्कुल, और एक जो नहीं रिपोर्ट हुआ उसका भी मैं बता दूं, लोग कहेंगे शिफा के साथ सारा क्राइम क्यों होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, F7 में हमारे घर के साथ वाले घर में दो लोग रात को उतरे सहरी के टाइम पे, और उन्होंने उठा के उनके गटर के ढक्कन उठाए, जो भी थे, चरसी थे, जो भी थे, उन्होंने गटर के ढक्कन उठाए और उनके घर से अंदर से ले गए, बाहर की बात नहीं कर रहे। और हमारे घर के अपना अगर हाल आपको बताएं तो गेट के बाहर की जो जाली ग्रिल पड़ी होती है वो ग्रिल उठा के ले गए बेचने के लिए। तो सीडीए के तो ये हालात हैं कि जी अभी बहुत अरसा हो गया, ये तय हो चुका हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट वेंचर्स हैं, वो उनको बाहर, सिटी से बाहर उन्हें शिफ्ट करेंगे। उनके लिए जगह भी मुतय्यन की गई है ताकि जो ट्रैफिक है सेक्टर्स के अंदर वो बहाल रहे, ब्लॉक ना हो। लेकिन आपको पता है कि सीडीए का रवैया इतना नामाकूल है उस पर कि केसेस जो हुए में उन स्कूल्स के ऊपर कि वो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है सीडीए की ज़मीन के ऊपर प्राइवेट वेंचर्स के लिए, तो वो उनको लीज आउट नहीं कर सकते। तो वो जो उनका नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा है, सीडीए उसमें अपने आप को पेश ही नहीं करती अदालत में, क्योंकि वो पैसों के लेन देन की वजह से मामला तय हो जाते हैं। और इस्लामाबाद का शहरी जिसका घर यहाँ पे है, जो यहाँ का रिहायशी है, जो यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, वो क्या करे? वो किसके पास जाए अपनी दाद फरियाद लेके? अगर मैं हाउस में बैठ के उस कॉलिंग अटेंशन नोटिस को पुश करने के बावजूद नहीं करवा सक रही, तो फिर आम बंदा क्या कर सकता है? तो बात यह है कि इसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपने पॉलिटिकल मुफादात को एक तरफ रख के अवाम की जो ज़िम्मेदारी है उनके वेलफेयर की, उनकी हिफाजत की, उनकी देख रेख की, वो उनको करनी है। और उसके लिए उनको अपने पॉलिटिकल मुफादात अलहदा ईद के दिनों में तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पॉलिटिकल वाले जो हैं वो अब तो जो मुज़ाकरात होने थे उसकी कोई खैर खबर है कि अब जो है वो हम सही उस पटरी पर चढ़ रहे हैं मुज़ाकरात की या नहीं? अल्लाह करे कि जी, आई कैन ओनली विश कि इसमें से कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ निकल आए, क्योंकि जो सूरत हाल पॉलिटिकल भी है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है, हम इस तरह की सिचुएशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है जी। और आखिर में जाते जाते ये भी बता दें कि इस्लामाबाद, जो लोग, जाहिर है ईद इस्लामाबाद के शहरी बहुत कम ऐसे हैं जो इस्लामाबाद के अंदर करते हैं, सब अपने अपने शहरों में। सुबह आप घर से निकल के यहाँ तक आ रही होंगी, या जो हमारे दूसरे जो दोस्त दूसरे दूर के इलाकों से आ रहे थे, पूरा शहर खाली है, पूरा शहर खाली है। 6 लोग इस वक्त इस शहर में मौजूद काम कर रहे हैं। हाँ, जिसमें से 3 तो यहाँ पर हैं, बिल्कुल 3 यहाँ पर हैं, 3 हमारे सामने कैमरों पे हैं। लेकिन ये बता दें कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ईद से पहले, एक दिन पहले, चांद रात पे गालिबन ये ट्वीट सामने आई थी जिसमें वो एहतियाती तदाबीर बता रहे थे कि साढ़े पे ना रहना। बेसिकली वो कह ये रहे थे, वो कहते हैं कि अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो अपना घर इस तरह से बंद कीजिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। फिर उन्होंने बताया कि साथ वाले पड़ोसी को आहिस्ता से कॉन्फिडेंस में लेके बताइएगा कि आप जा रहे हैं, ताकि वो नजर रखे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई ऐसा मुलाजिम है, कोई ऐसे है जो लोग आपके ट्रस्ट है तो उनको हल्का सा बता दीजिएगा, घर पे नजर रखिएगा, लाइटें ऑन करके जाइएगा, घर की लाइटें बुझा के ना जाइएगा शहर से बाहर। बिजली का बिल कौन देगा? इस्लामाबाद पुलिस देगी, और कौन देगा? तो हमने 3.5 ना रहना ना उनका था, जागते रहना, 3.5 ना रहना। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आसिया साहिबा, आपने वक्त निकाला। अल्लाह करे कि आपका जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है उसको कुछ अटेंशन मिल जाए हमारे अरबाब इख्तियार की तरफ से और कोई कानों पे जू रेंगे।